तो भाई इस वीडियो में हम ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जहां पे जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। वीज़ा नहीं चाहिए मतलब ना आपको पेमेंट करनी है। ये वीज़ा फ्री कंट्री है। वीज़ा फ्री मतलब एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, जहाँ पे आपको जाके वीज़ा मिलता है लेकिन आपको पे करना पड़ता है। एक होता है वीज़ा फ्री कंट्री, जहाँ पे वीज़ा आप जाते हो, वीज़ा भी मतलब स्टैम्प भी लग जाती है लेकिन पैसे नहीं देने पड़ते। तो उस कंट्री के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसी कंट्री बताओ जहाँ पे हमें जाके हम थोड़ा इजीली, थोड़ा इमिग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली हम वहाँ पे ट्रैवल करके आ जाएं। तो भाई ये बजट में आप कर सकते हो और एक साथ 2 कंट्री कर सकते हो। वो कैसे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखना और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इमिग्रेशन का प्रोसेस और कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और भाई अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना और भी ट्रैवलर्स के साथ, ताकि आपकी खुद की हेल्प हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे मकाऊ के बारे में। भाई मकाऊ अभी के टाइम में थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है, ठीक है, और काफ़ी सारे लोग जाना भी चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्वेरी आई थी, तो इस कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें विद प्रूफ। ठीक है भाई, प्रूफ तो हम जरूर दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आप तो लोगों तक पहुंचे और आप बड़ा स्मूथली ट्रैवल कर सको। तो भाई अभी के टाइम में क्या हो रहा है मोस्टली केसेस में कि हांगकांग, बहुत सारे लोग, सबको पता ही है हांगकांग के बारे में, लेकिन हांगकांग में आपका जो पीएआर जो मिलता है हांगकांग का, एक तरीके से ई वीज़ा बोल सकते हैं उसको, ईटीए बोल सकते हैं, वो अभी अनसक्सेसफुल आ रहा है 90% केसेस में। ये बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अब इसका भाई सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वो ये कहती है, एम्बेसी कहती है कि आप एम्बेसी, नियरेस्ट एम्बेसी में विजिट करो जहाँ पे भी आप हैं, और उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट, जैसे ऑनलाइन में तो इतने डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, मोस्टली आपकी सिर्फ कॉमन सी इन्फॉर्मेशन मांगता है और वो हम डाल के उसको अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें भाई आपको सबमिशन जब इसके लिए आप जाओगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, आपका बिजनेस प्रूफ, सब कुछ वो मांगते हैं और उसमें भी 1 से 1.5 महीने का टाइम लेते हैं और उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही केसेस में, तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए एक दूसरी कंट्री है उसके बगल में ही, वो है मकाऊ। मकाऊ आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे और कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई मकाऊ जाने के लिए सबसे पहले आपका एक वैलिड पासपोर्ट, उसका मतलब है कि वो 6 महीने साल बचे हों एक्सपायर होने में, और आपका एक वैलिड फ़ोटो आपके पास हो। ये आप एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपके पास आपका होटल बुकिंग होना चाहिए, मतलब जितने भी दिन का आपका प्लान है, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। कई बंदों का ये भी पूछते हैं कि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, वाइफ के नाम की जैसे बुकिंग नहीं है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? भाई जब आप बुकिंग करते हो तो उसमें ऑप्शन होता है 2 पर्सन, 2 अडल्ट और एक किड या फिर चिल्ड्रन जो भी है, तो उस तरीके से आप उसको बुकिंग कर सकते हो। तो जब आप साथ में जाते हो तो वो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होता है, वो कॉमन है भाई, वो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पे एट प्रॉपर्टी आप करो, ठीक है, वहाँ पे जाके आप पे कर सकते हो। उसमें आपको सिक्योरिटी देनी होती है, बस वो आप दो एज अ कार्ड, और उससे आप बुक कर सकते हो और उसमें आप बड़ा सेफली आप उस पर कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। कोई ट्रैवल आइटनरी की ज़रूरत नहीं है भाई इसमें, ठीक है, कोई, आप सिंपली जाओ और वहाँ से आप घूम के आप वापस आ सकते हो। तीसरी चीज़ भाई, एक ट्रैवल इंश्योरेंस, ये भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन एक कॉमन सी इशू है इसमें। मान लो कि आप किसी कंट्री में जाते हो, वहाँ पर कोई हेल्थ इशू हो गया या फिर आपको एडमिट होना पड़ गया, तब भाई जाके ये बहुत ज़्यादा आपको काम आता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो हॉस्पिटलाइज अगर आप हो जाते हैं इन केस इमरजेंसी में, तो उसमें भाई बहुत सारे पैसे आपके बचते हैं। तो एक सेफ्टी के लिए होता है, वैसे अगर आप ना भी कराएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ट्रैवल कर सकते हो। तीसरी चीज़ भाई, अगर आपके पास, कोई बंदे पूछते हैं कि कैश कितना लेके जाएं, अगर आपको कैश पे ही सारा ट्रैवल पूरा करना है तो आप कैश लेके जाओ। अगर आपका काम 1000 यूएसडी में चल जाता है, यूएसडी भाई एक ऐसी करेंसी आप किसी भी कंट्री में लेके जा सकते हो और वहाँ पे आपको हर कन्वर्जन रेट मिल जाएगा, मतलब कन्वर्ट आप करवा सकते हो, और हर एक कंट्री का कन्वर्जन रेट जो है अलग अलग होता है, तो उसको आप करवा के यूज़ कर सकते हो। तो 1000 अगर आपका काम चले तो 1000 या फिर 2000 तक आप मैक्सिमम ले जाओ, उससे ज़्यादा मत लेके जाना भाई। कार्ड यूज़ करो, क्योंकि कार्ड में भी
आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और ऊपर से फिर आपको कैश कैरी करने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये है, तो ये तो इसके हो गए डॉक्यूमेंट भाई। अब मैं आपको फ़्लाइट की बात बताता हूँ। देखो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट मुश्किल मिलेगी आप लोगों को, लेकिन आप साथ में से मैंने बोला था कि 2 कंट्री आप कर सकते हो, तो थाईलैंड भी आप कर सकते हो साथ में, और साथ में आप मकाओ भी कर सकते हो। पहले आप यहाँ से जाओ थाईलैंड, थाईलैंड आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो वहाँ से फ़्लाइट में, आपको देखो मैंने शो करी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ से फ़्लाइट जाती है डायरेक्ट, वो है एयर एशिया। एयर एशिया फ़्लाइट ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। जो अगर तीसरी कंट्री में आप होके जाते हो तो भाई आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो डायरेक्ट फ़्लाइट लो ताकि आपको कोई इशू ना आए। और मेन इसमें क्या है कि आपके जो रिटर्न टिकट है वो आपकी इंडिया की वापसी की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे भाई। और ऐसे करके आप इस कंट्री में, और जब आप एंटर करते हो तो भाई मैक्सिमम 30 डेज तक आप स्टे कर सकते हो मकाऊ में। तो ये मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रूफ कहाँ है स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और भाई ये आप देख सकते हो यहाँ पे खुद ही, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, खुद आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे आपको डिटेल्स इसकी सारी मिल जाएगी। तो देखो विद प्रूफ अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो वीज़ा और एंट्री परमिट हैं एक्सेप्शनल कंट्रीज जो हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हम इस वेबसाइट पे चल पड़ते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने सारी डिटेल्स डाल रखी है, देखो। नॉन रेजिडेंट ऑफ मकाऊ, जैसे हम ट्रैवलर्स हैं तो हम भी नॉन रेजिडेंट हुए। तो यहाँ पे आपको इनकी इमिग्रेशन कंट्रोल, ट्रांसफ़र, बॉर्डर, चेक पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें क्या है ना। तो सब कुछ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इन्हें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं भाई, हम सिर्फ और सिर्फ चलते हैं कि हमें अपनी एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। ये देखो, वीज़ा एंड एंट्री परमिट एक्सेम्पशन, nationals of the following countries are exempted in accordance with the written instruction of the चीफ एग्जीक्यूटिव। मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं इनको वीज़ा फ्री है, और इसमें भाई अपना नाम भी है, ये देखो इंडिया भी इसमें इंक्लूड, ठीक है। टोटल 81 कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे करके आप इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेंथ ऑफ स्टे, कौन कौन सी कंट्री कितने के लिए दे रही, कितने दिनों के लिए दे रहा। तो ये सारी डिटेल भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो रिफ्यूज़ल का भी, एंटी रिफ्यूज़ल का भी उन्होंने दे रखा है, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें आप पढ़ सकते हो जाने से पहले इनका कोई। तो ये देखो, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट भी अगर लॉस हो जाता है तो उसकी डिटेल भी उन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र की डिटेल है, देखो, पासिंग थ्रू द ये कंट्रोल एरिया और एनी चेक पॉइंट। तो इन चीज़ों की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आप जैसे फ़्लाइट बुक करोगे तो आपको एयरपोर्ट पे ही जाना है और वहाँ से आपको एग्ज़िट कर जाना है। ये देखो आप, तो ये सारी रिक्वायरमेंट हैं इनकी। और जो इसका ऑफिशियल प्रूफ है वो है ये यहाँ पे। तो इन केस अगर किसी को देखो इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी है, या फिर आपको कोई एयरलाइन प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नहीं भाई आपको कैसे पता कि मकाऊ वो है या फिर अभी आप कहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आप ऑफिशियल सोर्स इसका दिखा सकते हो। और ये जो चीज़ है आप उन लोगों को शो करो ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा सकते हो भाई। और बैंकॉक से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, और इनके थ्रू ही आप इस कंट्री में एंटर कर सकते हो। तो एक वीज़ा फ्री कंट्री का फ़ायदा उठाने का मौका है आपके पास। यहाँ पे आप जाओ। अगर हांगकांग का जो इश्यू था वो काफ़ी सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे आप इसको इस कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो उसके बजाय, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, ये कुछ लोग पूछ रहे थे तो उनको ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप भी शेयर कर देना ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनका तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और वो भी एक दूसरे को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।
तो किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में ना पड़े भाई, वो आपसे चार्जेस बहुत लेते हैं, ठीक है। और काम होता है नहीं होता वो आप लोग खुद भी जानते हो। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपसे ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, और किसी की कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो वो भी हम आपको इंस्टा पे